देख रहे हैं खबर होती मणिपुर की हिंसा को लेकर आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ चीज़ों को लेकर आज ये प्रेस क्लब लखनऊ में और पूरे देश में भ्रमण करते हुए जब लखनऊ में पहुंचे हैं तो किन बातों पर खास कर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दो समुदायों के बीच जो विवाद है मैत्री और कुकीज़ किस तरीके से भारत में आए, क्योंकि आज तक एक पूरे हमारे जितने इतिहास में अगर देखा जाए तो कुकीज़ भारत के किसी भी किताब में यह शब्द नहीं पाया जाएगा, तो कहीं भी यह शब्द पा ही नहीं सकते हैं आप। तो ये आए कहाँ से, इस पर भी चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम इनका परिचय लेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर यह पूरे भारत में भ्रमण कर किन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार। पहले तो अपना परिचय दीजिए, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम महेश्वर थोनाउजम है और मणिपुर से मैं आया हूँ और मैतेई समुदाय से बिलोंग करता हूँ। जो मैतेई समुदाय जो 2000 साल पुराना समुदाय है और मणिपुर में मणिपुर का पारंपरिक समुदाय है, मैं वहाँ से हूँ। और ये जो मैं आया हूँ यूपी में, जो भारत के वन ऑफ द मोस्ट महत्वपूर्ण जगह है जो हमारा उत्तर प्रदेश, उसके कैपिटल लखनऊ में हम लोग आए हैं। और हम उसके पहले बहुत सारे राज्य में जा चुके हैं और हम लोग हर राज्य में गए हैं, क्योंकि जो 4 महीने से ज़्यादा हो रही हिंसा जो है मणिपुर में, जो दिखाई जा रहा है कि ये दो समुदाय की लड़ाई है। जो मैतेई और कुकी समुदाय का जो लड़ाई है ये बिल्कुल नहीं है। जो मैतेई समुदाय और जो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट है, जो बाहर से म्यांमार से आकर अफीम का खेती कर ड्रग्स को बिजनेस को बढ़ावा देकर सोफिस्टिकेटेड वेपन को खरीद कर भारत में मणिपुर में आतंक फैलाना चाहता है। ये दो बीच में लड़ाई है। मेरा पहला सवाल है, आपने कहा कुकी समाज जो कि बाहर से आया हुआ है, जहाँ तक देखा जाए तो हमारे किसी भी किताब में आज तक कुकी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। पूरी किताबों को अगर पढ़ लिया जाए जो हमारी साहित्य हैं या कुछ भी हैं, वहाँ कहीं भी कुकीज शब्द का आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब कुकीज बाहर से आए हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। और जो मैतेई समाज है वो वहाँ का एक पारंपरिक और पुराना ढांचा जो है उसको देखते हुए वो वहाँ बसा हुआ है। आप लोग नीचे समतल जमीनों पे हैं और जो कुकीज समाज है वो ऊपर बसा हुआ है और वहीं पर सारी वन संपदा है। जब उन्होंने कब्जा किया और धीरे धीरे वो वहाँ बढ़ते गए, फिर आप लोगों ने किस तरीके से उनको रोकना चाहा और काम करना चाहा? बहुत सारे चीज़ की रोकने की कोशिश, जैसे आप रिसेंट चीज़ की बात बोलता हूँ। हमारे मणिपुर सरकार ने वार ऑन ड्रग्स नाम का एक कैंपेन शुरू किया। वहाँ पे जो कुकी समुदाय के जो बाहर से आया हुआ इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, वहाँ पे फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट में इलीगली करके रह रहे थे और अपना विलेज स्थापित नया तरीके से फेक आइडेंटिटी बना के स्थापित किया था। वो लोग को हटाने के लिए मणिपुर सरकार ने एक वार ऑन ड्रग्स का कैंपेन शुरू किया। तो ये सब चीज़ क्योंकि मणिपुर सरकार को मालूम था कि पहाड़ इलाका में बहुत सारा अफीम का खेती कर रहे हैं ये सिर्फ मणिपुर को ही नहीं, इंडिया को बर्बाद करने का साजिश है। तो ये सब चीज़ इलीगल इमिग्रेंट जो आया है, ये रीज़न है कि वो भारत का जो हमारा मणिपुर का बॉर्डर है वो पोरस है। मतलब इसको अच्छी तरह से फेंसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग घुस रहे इसलिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम लगाना पड़ेगा कि ये यहाँ तक क्यों घुसे हैं। और नंबर 2, अभी इस पे जो है अफीम का खेती में सिर्फ बाहर के लोग हैं या कोई और भी मिला हुआ है, इस पे तहकीकात करना पड़ेगा। इसके लिए तो डिपार्टमेंट अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मणिपुर का ही इशू नहीं है, ये भारत का इशू है। क्योंकि ये भारत के हर जगह पे जाकर ये लोग ड्रग्स का बिजनेस को फैलाकर हमारा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। आपने कहा कि जिस तरीके से ड्रग्स की खेती की जा रही है उस तरीके से लगता है कि भारत के पूरे संप्रभुता को ही संकट में डालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज ये है जिस तरीके से वहाँ महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उस पर क्या कुछ खास कहना है? एक्चुअली 3 तारीख को 3 मई में जो हुआ है, भारत के इतिहास में मणिपुर में जो हुआ है, वो लोग हम लोग बाद में हमारे पीढ़ी तक ना सुने, ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हुआ है उस दिन। पीस रैली के नाम पे, शांति की रैली के नाम पे, चोराचामपुर एक जगह है, वो कुकी डोमिनेटेड एरिया है, मैतेई समुदाय माइनॉरिटी है वहाँ पे पीस रैली के नाम पे ऐसा सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ, AK-47 के साथ मिलकर ये पीस रैली बोल सकते हैं? आप बोलिए, आप खुद पत्रकार से पहले आप एक इंसान हो, आप देखिए कि ये पीस रैली बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये लोग AK-47 के साथ मिल करके रैली करके मैतेई के 2000 घर को जला दिए,
बहुत सारा लड़की को रेप किया गया, क्योंकि गैंग रेप किया गया, बच्चे को मार दिया गया, बुरी औरत को मार दिया गया, बहुत सारा घटनाएं घटे उस दिन। तो उस दिन हम लोग भी मानते हैं कि 4 तारीख में इम्फाल वैली में भी बहुत सारे घटनाएं घटे, पर वो रिएक्शन था एक्शन का। थर्ड में जो हुआ, बहुत सारे घटनाएं घटे, बहुत सारे, इसलिए हमारे 3 तारीख में जो हुआ है ये प्री प्लान वार है, जो पहले से प्लान किया गया वार है। और ये क्योंकि ये वार ऑन ड्रग्स का कैंपेन शुरू किया था मणिपुर सरकार ने, इसके खिलाफ में वो लोगों ने किया है। इसके पीछे आप किसकी साजिश मानते हैं? क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से ईर्ष्या रखते हैं और भारत में कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने का काम भी करते हैं। आप तो वहाँ के लोकल हैं, आप लोकल बॉडी होने की वजह से आपको जितनी अच्छी चीज वहाँ की चीज़ों को की मालूमात है उतना शायद और लोगों को पढ़ने पे पता चलेगा, लेकिन वो उतना तो कतई नहीं हो सकता है। फिर आप किन पे इसका दोषारोपण करना चाहते हैं? अभी मैं बोलता हूँ, एक्चुअली भारत 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था। उसके बाद 1949 में हमारे मणिपुर भारत में मर्ज हुआ। 1951 में जो भारत के संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्किटेक्ट के संविधान आया, वहाँ पे इस पे क्या हुआ कि मैतेई समुदाय जो है, जो पारंपरिक समुदाय, इसका ट्राइब का दर्जा पहले से मिल के आया है पुराने जमाने से, पर वो भारत के संविधान में एक वर्ड आया कि शेड्यूल, ये शेड्यूल ट्राइब मैतेई को नहीं मिला। इसके लिए 1960 में जो MLR एक्ट आया, वहाँ पे एक रूल बना दिया कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं, मतलब वो पहाड़ इलाके में रह नहीं सकते, ये सब चीज़ आया। तो बहुत सारा इशू है, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 साल पुराना का बात नहीं है, बहुत साल पुराने से इसका रॉन्ग मतलब इंटरप्रिटेशन और क्या बोलूँ इसको, रॉन्ग लीडरशिप बोलूँ या कुछ बोलूँ, ये अभी तक चलता आ रहा है। इसका सोल्यूशन ना करने की वजह से ये बड़ा होते चला गया। ये छोटा छोटा चीज पे हम लोग सोल्यूशन करके आते तो अभी तक ऐसा नहीं होता, ये बड़ा होते चला गया। जैसे देखिए कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है, वहां पे हम लोग कैंसर का फर्स्ट स्टेज होने में हम लोगों ने थोड़ा थिक किया गया होता तो इसका परिणाम हम लोग को देखने नहीं मिलता। ये कैंसर का लास्ट स्टेज बन चुका है, इसलिए अभी तक ऐसा है। तो क्या वहाँ की सरकारें आप आज तक आंखों पे पर्दा डाले रही, कानों में रुइयां डाल के बैठी रही, जिससे वो सुन नहीं पाई कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हमारे देश को किस तरीके से तोड़ने की बात चल रही है, किस तरीके से हमारे यहाँ की नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काम हो रहा है। और दूसरा, SC वर्ग में जब SC ST में शामिल किया गया वहाँ के लोकल बॉडीज को, तो उसका यह परिणाम नहीं शामिल किया गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मैतेई को ST का दर्जा मिले या ना मिले, इसका एक इंफॉर्मेशन दो करके मणिपुर सरकार को एक ऑर्डर देने के लिए बोला था। मैतेई समुदाय को ST के लिए दर्जा नहीं मिला। सिर्फ एक गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने ऐसा एक इंफॉर्मेशन, एक ऑर्डर दिया था मणिपुर सरकार को, तो इसका वो लोग ने नाजायज फायदा उठा के ST के स्टोरी में मिला दिया और वो ड्रग्स का इशू को आगे लेकर आकर यहाँ पर पीस रैली आयोजित किया। इसका मेन रीजन ये है। तो मैं भारतवासी सबको, मैं क्यों यहाँ पर नॉन पॉलिटिकली आया हूँ, क्योंकि इकट्ठा होना पड़ेगा, एक आवाज उठाना पड़ेगा ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट को मिटाने के लिए। क्योंकि आप देख लीजिए, मैं रूलिंग या अपोजिशन पार्टी को मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो लोग ये एक और को ये खराब बोलते हैं, दूसरा लोग एक को खराब बोलते हैं। ये दोनों झगड़ने के टाइमिंग में लोग तो मणिपुर में मर रहा है। तो ये रूलिंग या अपोजिशन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। जो ये लोग भारत को प्यार, ये दोनों लोग भी भारत को प्यार करते हैं, हम लोग को मालूम है। ये दोनों लोग भी मणिपुर को प्यार करते हैं, हम लोग को मालूम है। पर ये झगड़ा करने का टाइम नहीं है, डिबेट करने का टाइम नहीं है। अच्छी तरह से बैठ के इकट्ठा होके मणिपुर को बचाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक आवाज बन के आए हैं। तो आपने देखा कि मणिपुर की हिंसा को सेंटर में लाते हुए इन्होंने तमाम उन चीज़ों पर चर्चा की जो वहाँ की ज़रूरतें हैं। आज तो सबसे बड़ी ज़रूरत मणिपुर को बचाने की है, जैसा कि आपने कहा, और पूरा देश यह कह रहा है कि मणिपुर को बचाया जाए। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में तमाम तरह के अवैध काम हो रहे हैं, मणिपुर में असलहे लाए जा रहे हैं, मणिपुर में तमाम ऐसे व्यापार हो रहे हैं जिससे देश बर्बाद हो रहा है। ऐसी तमाम खबरों को हम देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं सुभाष मिश्रा, खबर आउट के लिए लखनऊ से।